नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराई में से स्वागत करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता होती है जब आपके मैसेज हमारे पास में आते हैं कि भाई साहब अगली सीरीज के बारे में और सारी की सारी लिंक भेज दीजिए हमारे लिए। तो सारी की सारी लिंक इसी जो हमारा चैनल है इस पर डली हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप टॉपिक का भी सिलेक्शन करें कि आप किस और टॉपिक पर एक कोई स्पेशल सीरीज चाहते हैं। यकीन जानिए मैं कोशिश करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा कि उस तरह की उस विषय पर मैं सीरीज लेके आऊँ। मैं अभी बात कर रहा था कि हम चुनाव कैसे जीते। दरअसल चुनाव जीतने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। योजनाबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ को यदि किया जाए, किसी भी कार्य को किया जाए तो सफलता हर हाल में मिल जाती है। हमने अधिकांश लोगों को देखा है कि जिनकी तैयारी जीत की नहीं होती, मतलब जीतने की तैयारी नहीं होती, और जितनी जीतने के लिए तैयारी चाहिए है उतनी जीतने की तैयारी नहीं होती, और वह लड़ना चाहते हैं। मतलब हमें प्रतिद्वंदी के बारे में व्यवस्थित जानकारियां होने की अपेक्षा उसके बराबर व्यवस्थित कार्य किए बगैर, उसके बराबर व्यवस्थित तरीके से उतनी जनता के बीच पहुंचे बगैर। कल्पना कर सकते हो क्या? सवाल है कि यदि किसी प्रतिद्वंदी को आपको हराना है तो उससे 100 गुना नहीं, उससे 125 गुना आपको होना पड़ेगा। 100 गुना रहे तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर हार और जीत दोनों की दोनों चीजें हो सकती हैं कि आप जिसमें उम्मीद रहेगी कि आप उसमें हार ही रहेंगे और आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति की तैयारी पहले से है, जो चीज़ पहले से मार्केट में चल रही है, छोटी सी कल्पना कीजिए, यदि कोई चीज़ पहले से मार्केट में है और आपको अपनी चीज़ मार्केट में लॉन्च करनी है, वही चीज़ लॉन्च करनी है जो चीज़ पहले से मार्केट में है और आप न्यू लॉन्चिंग में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या जो चीज़ पहले से मार्केट में मौजूद है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गंभीरता से सोचना ये बात, क्योंकि वह तो पहले से स्थापित है। अब आपको स्थापित होना है, तो अगर स्थापित होना है तो उसके लिए आपको समय तो देना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ गाल बजाने से, मुंह चलाने से, या इतने विश्वास कर लेने से कि मैं जीत जाऊंगा, ये तो हो नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा परेल थे, वह कई युद्ध जीत चुके थे और एक बार उनका मुकाबला हुआ अहमद शाह अब्दाली से। अब उन्हें भरोसा था कि हम मतलब जो उसकी फाइटिंग है, उस लड़ाई युद्ध है, उसमें हम जीत जाएंगे। जैसे हम पहले की तरह जीतते रहे हैं वैसे हम इससे भी जीत जाएंगे और ये हमें हरा नहीं सकता। अब जब वो अहमद शाह अब्दाली के सामने लड़ने के लिए पहुंचा, अहमद शाह अब्दाली ने सिर्फ उसे पराजित ही नहीं किया बल्कि उसे मार भी डाला। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली उसे मरा हुआ जानकर उसके पास पहुंचा और उसके सिर में जोरदार पैर से ठोकर लगाई और कहा साला मर गया। जैसे ही ठोकर लगी तो उसके दिमाग के अंदर कुछ सांसें बाकी थी। उसका सिर झंझना के उठ के खड़ा हुआ, लाल आंखें, शोले बरसती हुई आंखों से देखते हुए उसने कहा, अब्दाली। जैसे इतना बोला कि अब्दाली 10 फुट पीछे गया डर के कारण। अब्दाली, मैं लड़ूंगा, यदि मैं जीवित रहा तो मैं जरूर लड़ूंगा, और बस इतना कह के मर गया। अब गंभीरता से सोचना इस बात के लिए, ये उसके सिर में लगी पैर की ठोकर ने उसके स्वाभिमान को जागृत कर दिया। इलेक्शन भी ठीक इसी तरह है।
लेकिन यहाँ पर आपके सिर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आवश्यकता है आपके स्वाभिमान की, यहाँ आवश्यकता है आपके सम्मान की, और यहाँ आवश्यकता है आपकी क्षमता की। आपका स्वाभिमान कितना जागृत है, आपकी क्षमताएं कितनी जागृत हैं, और आपकी जो पृष्ठभूमि है वह कितनी मजबूत है, ताकतवर है। यदि वाकई में ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो निसंदेह आपको जीतने से कोई रोक सकता है। साथियों, अपनी प्लानिंग पहले से करना बहुत जरूरी है, और प्लानिंग का कोई एक तरीका नहीं रहता। ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास कम से कम त्रिस्तरीय योजनाएं होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक प्रथम प्राथमिक योजना, यदि सफल हो गए तो ठीक ठीक। द्वितीय, इतनी स्ट्रॉन्ग योजना कि हम सफल होंगे ही होंगे। तीसरी, सप्लीमेंट्री, यदि हम इन दो योजनाओं में फेल होते हैं तो तीसरी तो हमारी चलेगी। मतलब कम से कम 3 प्लान आपके होने चाहिए। और एक बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा, हारने के लिए हजारों अवसर हैं, जीतने का सिर्फ एक अवसर होता है। हारने के लिए आपको और हराने के लिए आपको पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन जीतने वाले सिर्फ आप हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो आप भीड़ देखते हो इलेक्शन के दौरान आपके चारों तरफ घूमते हुए, हजारों की तादाद में लोग भेड़ बकरियों मक्खियों की तरह भिनभिनाना शुरू कर देते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन तक के लिए है। और आपकी जीतने की कामयाब जीतने के लिए है। यदि आप हार गए तो इनमें से एक भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर दूसरे बनाने वाला नहीं, आपसे मिलने भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ शोक मनाने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए जीतने के लिए जितने प्रकार के जैसे उपाय कर सकते हैं वह करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जो उपाय आप सोच रहे हैं वह उपाय आपसे पहले आपके प्रतिद्वंदी के दिमाग में चल रहे हैं। ये बात तय है, सुनिश्चित है, और ये व्यवस्थित भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। यदि आपके दिमाग के अंदर कोई विषय आता है तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम हर हाल में उस पर भी सीरीज बनाएंगे।